देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। प्रयागराज में 1.5 एकड़ में लगेगा स्वर्णिम भारत पंडाल। प्रयागराज में लगने वाले ऐतिहासिक महाकुंभ मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी स्वर्णिम भारत महाकुंभ पंडाल लगेगा। इसके लिए कुंभ मेला प्रशासन ने जमीन आवंटित की है, जिसकी तैयारियों के लिए ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय से अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, आवास निवास प्रभारी बीके देव, पीआरओ बीके कोमल के साथ प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। इस दौरान कुंभ मेले के सेक्टर 7 एसडीएम कार्यालय के समीप आवंटित जमीन पर भूमि पूजन और झंडारोहण कर तैयारियों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बीके मृत्युंजय भाई ने कहा कि यहाँ लगने वाले स्वर्णिम भारत मेले से परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता होगी। संगम युग में परमात्मा से मिलन मना करके परमधाम में जाने का और भारत को विश्व गुरु बनाने का, भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का, संपन्न भारत बनाने का, संतुष्ट भारत बनाने का, विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने का कार्य जो परमात्मा ने स्थापना किया था, उसका यादगार के रूप में सदियों से चलते आए। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बीके बुरहान ने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके साथ ही लगने वाले स्वर्णिम भारत पंडाल में विस्तार से चर्चा कर रूपरेखा तैयार की गई। स्वर्णिम भारत मेले का उद्घाटन 10 फरवरी को होगा। वहीं पंडाल में स्वर्णिम भारत दर्शन, कलयुगी दुनिया, परमात्मा अनुभूति, चैतन्य देवियों की झांकी के साथ कई आकर्षक गतिविधियों का आयोजन होगा। पूरे मेले में लगने वाले मॉडल की जिम्मेदारी उल्लासनगर तथा भिलाई सेवा केंद्र की होगी। इस दौरान प्रयागराज सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मनोरमा, लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, उल्लासनगर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा, कानपुर सब जोन प्रभारी बीके गिरिजा, बीके अशोक भाई, कल्याणपुर से बीके प्रकाश भाई, भिलाई से बीके अरुण और मुख्यालय से बीके शिविका समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। पावन सरोवर में राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन का आयोजन। ओडिशा संबलपुर के पावन सरोवर में राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय रहा आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ एवं न्यायपूर्ण समाज। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्र, ओडिशा मानवाधिकार कमीशन के विभाग प्रमुख न्यायमूर्ति शत्रुघ्न पुजारी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीडी राठी, न्यायविद प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके लता अग्रवाल, संबलपुर उप क्षेत्र प्रभारी बीके पार्वती उपस्थित रहीं। सभी का यही कहना था कि न्याय में हमें निष्पक्ष होना होता है और आध्यात्मिकता हमें निष्पक्ष रहना सिखाती है। इस कार्यक्रम में कई बार एसोसिएशन से 150 न्यायविद भाग लेकर लाभान्वित हुए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीडी राठी एवं बीके लता अग्रवाल ने अपने आध्यात्मिक जीवन का अनुभव सभी के साथ साझा किया। दिव्यांग समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम। संस्था के दिव्यांग सेवा प्रभाग द्वारा दिव्यांग समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान के तहत पूरे झारखंड में अभियान चलाया जा रहा है। इसका शुभारंभ रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर झारखंड राज्य निःशक्त आयुक्त अभिनंदन अम्बष्ट ने कहा कि दिव्यांगों के भीतर एक अद्भुत क्षमता होती है। वे अपनी आत्मशक्ति के बल पर जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित रांची गौशाला न्यास के अध्यक्ष पुनीत पोदार ने कहा कि मानवता की सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। सारी बातों का सार यही है कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। दूसरा, जब हम किसी दिव्यांग व्यक्ति को, बच्चे को और एक देखते हैं और उसके प्रति यदि सहानुभूति दर्शाते हैं, तो इसका मतलब उसी समय हम मानसिक रूप से हम भी दिव्यांग हो जाते हैं। वो सहानुभूति के पात्र कभी भी नहीं है। समाज में जो लोग, जो वर्ग अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर पहुंच चुके हैं, उनका यह धर्म है, उनका यह दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि वे समाज के बाकी वर्ग के लोगों के प्रति सजग रहें। मारवाड़ी सहायक समिति के अध्यक्ष मनोज चौधरी, मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष बसंत मित्तल, सामाजिक सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक शत्रुंजय कुमार, दीपशिखा की उपाध्यक्षा अमिता कुमारी, कोशिश संस्था की प्रमुख दीपा चौधरी समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर दिव्यांग सेवा के प्रमुख बीके सूर्यमणि ने कहा कि दिव्यांगजन परमात्मा के अधिक निकट होते हैं। उनकी थर्ड आई खुली हुई होती है। जैसा हम किसी अन्य के प्रति अपना विचार रखते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसे ही व्यवहार इनके साथ किए जाने की आवश्यकता है। इनके प्रति मानवीय और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है और यह ब्रह्म कुमारी संस्था
बहुत अच्छे से इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि जो भाई बहनें देख नहीं पाते हैं वो सुन पाते हैं, और उनका दो सेंस बहुत ही पावरफुल है। एक तो है वो टचिंग पावर और उनका स्मृति शक्ति। तो वो दोनों शक्ति के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज का टूल्स निकाले हैं, जैसे ब्रेल बुक्स, 10 ब्रेल बुक्स निकाले जिसके द्वारा उनको सशक्त किया जाता है, उनके लाइब्रेरी को दिया जाता है पढ़ने के लिए। आगे रांची प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि दिव्यांगजन अपने अभावों में ही स्वयं को कमजोर नहीं होने देते, वे अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। इसमें अगर आध्यात्मिकता का समावेश हो जाए तो सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आगे उन्होंने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। अपोलो कैंसर सेंटर बिलासपुर द्वारा कोरबा के ओपन थिएटर में कैंसर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर केरारी ने कहा कि हमें कैंसर के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। तो वहीं डॉक्टर संजय, डॉक्टर भट्ट और डॉक्टर देवनाथ ने भी कैंसर से संबंधित जानकारियां दी। कार्यक्रम में बीके बिंदु ने कहा कि जागरूकता का एक पार्ट मेडिटेशन भी है जो ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाया जाता है। अगर हमारा मन तंदुरुस्त होगा तो हम कोई भी बीमारी पर जीत पा सकते हैं। कैंसर बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर के लिए ये सर्वमान्य सेंटेंस है, इसको प्रिवेंट किया जाए ना कि क्योर। प्रिवेंशन के लिए आज का अपना जो आज मुद्दा है जागरूकता दिवस, इसमें अपने को यही समझना है कैंसर होता किस किस चीज से हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर हम पता चले, अगर ये नॉलेज समझ अपने को आ जाए कि ये चीज है जो कैंसर पैदा कर रही है, तो हम उससे बचाव कर सकते हैं और इस बीमारी होने से बच सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कैंसर को जल्द से जल्द पकड़िए ताकि जल्द से जल्द लोग ठीक हो सकें, क्योंकि अब उपचार बहुत अच्छा हो गया है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोग सजग हो चुके हैं। तो बीमारी कितनी भी हो लेकिन हम उसको जीत सकते हैं अगर हमारा मन का हौसला मजबूत हो। मैं आज के इस जागरूकता अभियान में आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि मेडिसिन के साथ मेडिटेशन भी करें तो अच्छी जागरूकता आएगी। रैली में कोरबा के विभिन्न महाविद्यालयों से छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। साथ ही उनके अध्यापकगण एवं ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए भाई बहनें भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 500 से अधिक लोग शामिल रहे और सभी को जागरूक करने में अपना पूरा योगदान दिया। राजस्थान के बीकानेर सेवा केंद्र पर तनाव मुक्त जीवन शैली व आंतरिक शक्ति की उन्नति विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग, आरपीएफ और एनडब्ल्यूआर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला में रेलवे पुलिस फोर्स के संभाग बांदीकुई, हिसार के अधिकारियों व जवानों ने हिस्सा लिया। आरपीएफ हिसार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीआर मीणा, इंस्पेक्टर सुभाष बिश्नोई, बांदीकुई के प्रशिक्षण केंद्र के सब इंस्पेक्टर राम कुमार आदि शामिल हुए। मुख्य वक्ता बीके अस्मिता ने 3 सत्रों में तनाव मुक्त जीवन शैली व आंतरिक शक्ति जागृत करने के तरीके बताए। आगे स्थानीय प्रभारी बीके कमल ने परमपिता परमात्मा की अवधारणा विषय पर कहा कि धर्म संप्रदाय अनेक हैं, परमपिता परमात्मा एक है। सभी धर्मों में यह बात समान रूप में कही गई है। आगे सब इंस्पेक्टर राम कुमार, सुभाष बिश्नोई व शिक्षा प्रभाग के पूर्व उप निदेशक सुमन सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आबू रोड में उपला खजेड़ा ग्राम पंचायत के निचला खजेड़ा गांव में रेडियो मधुबन द्वारा महिलाओं, बच्चों एवं भाइयों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेडियो मधुबन के प्रभारी बीके यशवंत पाटिल ने सभी ग्रामवासियों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरित किए और कहा कि रेडियो मधुबन की टीम द्वारा महिला अत्याचार के खिलाफ हिंसा को नो यह उपक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीके सोमनाथ ने भी अपने विचार रखे। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में मथारा फली के केसरा राम तथा महिला, बच्चे एवं भाई अधिक संख्या में उपस्थित थे। बीके सदस्यों द्वारा ग्रामवासियों को जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करने एवं राज्यों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया गया। मुंबई के कल्याण वेस्ट सेवा केंद्र पर कल्याण ईस्ट की नवनिर्वाचित एमएलए सुलभा गायकवाड़ का आगमन हुआ। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका ने सुलभा गायकवाड़ का स्वागत सत्कार कर उनको ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही भविष्य में जनहित में होने वाली सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। सुलभा गायकवाड़ ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें सेवा केंद्र पर आने से सकारात्मक ऊर्जा और शांति मिलती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।